सोचो, किसी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ और 23 साल तक उसके माता पिता गर्व से कहते रहे कि यह मेरा बेटा है। लेकिन आज जब वह 25 साल का हुआ तो सब लोग उन माँ बाप से तंज मारते हुए पूछते हैं कि आपकी बेटी कैसी है। सोचो, जिन माँ बाप ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचा हो, वो वह बेटा 23 साल बाद अचानक अपने माँ बाप से आकर कहे कि वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। क्या बीतेगी उन माँ बाप की, और वो भी जब वे एक बहुत ही फेमस और रसूख वाले तबके से आते हो। जब ये बात समाज में फैलेगी, रिश्तेदारों में जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे? क्या वे इस बदलाव को समझेंगे या अपमानित करेंगे? उन माँ बाप का दिल टूट जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को एक निश्चित पहचान और भविष्य देने में लगा दी। पर जब सत्य सामने आया तो न केवल उनके घर का माहौल बदल जाएगा, बल्कि समाज में उनके परिवार की इज्जत भी दांव पर होगी। वो तन्हाई और मानसिक पीड़ा जो महसूस करेंगे, वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यह एक ऐसा वक्त होगा जब उनका विश्वास, उनका प्यार और उनका आत्मसम्मान सभी एक साथ टकराएंगे। जी हाँ, आज मैं आपको ट्रांस वुमन अनाया बांगर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने हाल ही में जेंडर चेंज करवाकर एक लड़के से लड़की बन चुकी है। उनका जन्म पहले आर्यन बांगर के रूप में हुआ था, जो भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच संजय बांगर के बेटे थे। क्रिकेट के परिवार में पले बड़े आर्यन ने अपनी सच्चाई को अपनाया और अपने संघर्ष को सबके सामने रखा। उनकी जिंदगी अब न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके साहस की वजह से भी चर्चा में है। आर्यन बांगर का जन्म 26 दिसंबर सन 2000 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। आर्यन का बचपन क्रिकेट से घिरा हुआ था, क्योंकि उनके पिता का करियर भी क्रिकेट में था। वो छोटी सी उम्र से क्रिकेट खेलते थे और अपने समय के क्रिकेट स्टार जैसे यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान के साथ खेल चुके हैं। लेकिन आर्यन की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही। आर्यन का असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्हें अपनी जेंडर पहचान के बारे में समझ आया और उन्होंने अपना जेंडर ट्रांजिशन करने का फैसला किया। आर्यन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डॉन बॉस्को हाई स्कूल, माटुंगा, मुंबई से की। इसके बाद उन्होंने रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मुंबई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनका बचपन और शिक्षा दोनों ही क्रिकेट के साथ जुड़ी रही और उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी खेला। वह इस्लाम जिमखाना मुंबई और बाद में हिंकली क्रिकेट क्लब यूके से खेल चुके हैं। 2023 में आर्यन ने अपना जेंडर ट्रांजिशन शुरू किया और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करवाई। इस ट्रांजिशन के बाद आईसीसी ने एक नई पॉलिसी बनाई, जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी पोस्ट प्यूबर्टी से गुजर चुके हैं, उन्हें महिला क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इस मुश्किल वक्त के बावजूद लड़के से लड़की बनी अनाया ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की और ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए एक समावेशी नीतियों की जरूरत को उजागर किया। 2024 में अनाया ने सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करवाई। इसके बाद उन्होंने ट्रांसजेंडर के अधिकारों और क्रिकेट में समावेशिता के लिए आवाज उठाना शुरू की। उन्होंने क्रिकेट कम्युनिटी में हो रहे भेदभाव पर भी बात की और ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सुधार की मांग की। अनाया की इस यात्रा में उनके परिवार का पूरा समर्थन मिला, खासकर उनके पिता संजय बांगर का। उन्होंने बताया कि अगर परिवार का साथ नहीं होता तो यह सफर और भी कठिन हो सकता था। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अनाया बताती है कि उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर और समाज में जो संघर्ष किया वह आसान नहीं था। उन्हें कई बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और बहुत से लोग उनके ट्रांजिशन को समझ नहीं पाए। लेकिन इन मुश्किलों ने अनाया को और मजबूत बनाया। उन्होंने इस मुद्दों पर खुलकर बात की और यह साबित किया कि हर खिलाड़ी को एक समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। अभी अनाया यूके के मैनचेस्टर में रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही मुंबई में रहने के लिए आई और वह अब ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए काम करती है। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी साझा की है और अपनी यात्रा के बारे में बात की है। अनाया के पास लगभग 2 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनके साथ वह ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं को उजागर करती है। अनाया बांगर की एस्टिमेटेड नेट वर्थ लगभग 32 लाख रुपए है और उनकी मंथली इनकम लगभग 60,000 रुपए, जो कि उनके कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया से आती है।
भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या का सही आंकड़ा बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी पहचान को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते और कई बार आंकड़े पूरी तरह से दर्ज नहीं होते। फिर भी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी कि एनएसएस और अन्य सामाजिक अध्ययन रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का आकार अनुमानित रूप से 4 लाख से 6 लाख के बीच हो सकता है। भारत में ट्रांस वुमेन की संख्या का भी स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह आंकड़ा पूरी ट्रांसजेंडर समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग, जिनमें ट्रांस महिलाएं और ट्रांस पुरुष, अक्सर समाज में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करते हैं। 2014 में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गंभीर भेदभाव का सामना करते हैं। हालांकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी पहचान देने का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बावजूद इन समुदायों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ और समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। अनाया बांगर अकेली नहीं है जिन्होंने लिंग परिवर्तन कराया, बल्कि उनकी तरह कई अन्य लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पहचान को अपनाया और समाज में अपनी जगह बनाई। एलआईडी वर्मा की प्रेरणादायक यात्रा इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक ट्रांस महिला ने फैशन इंडस्ट्री में सफलता हासिल की। उन्होंने अपनी पहचान के प्रति आत्मविश्वास दिखाया और परिवार के समर्थन से अपनी यात्रा शुरू की। एला ने मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2023 में हिस्सा लिया और पहले रनर अप का खिताब भी जीता। उनकी कहानी यह साबित करती है कि आत्मविश्वास और दृढ़ निष्ठा से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायमूर्ति की कहानी भी प्रेरणादायक है। उन्होंने न्यायपालिका जैसे पारंपरिक और पुरुष प्रधान पेशे में अपने लिंग परिवर्तन को स्वीकार किया। उनका संघर्ष और अनुभव ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इन दोनों कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि अनाया बांगर अकेली नहीं है, बल्कि और भी कई लोग जिन्होंने अपने लिंग परिवर्तन के सफर को अपनाया और समाज में समावेशिता की दिशा में योगदान दिया। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रांस महिलाओं का लिंग पहचान एक महत्वपूर्ण और वैध अनुभव है। वे इसे व्यक्ति की आत्मसमझ और भलाई का एक हिस्सा मानते हैं। जब ट्रांस महिलाएं लिंग परिवर्तन करती हैं तो जेंडर डिस्फोरिया जैसी समस्याओं का समाधान होता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। मनोवैज्ञानिक जेंडर परिवर्तनकारी देखभाल का समर्थन करते हैं क्योंकि इससे आत्मसम्मान और खुशी में सुधार होता है। सोशल और पारिवारिक समर्थन मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को समाज से स्वीकृति मिलती है तो उनका जीवन बेहतर होता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जेंडर परिवर्तन से ट्रांस महिलाओं को दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और समाज में समावेशिता बढ़ाने से उनके लिए जीवन आसान हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए लिंग परिवर्तन न सिर्फ एक शारीरिक बदलाव है, बल्कि यह उनकी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए भी जरूरी है। अनाया बांगर की कहानी साहस, सच्चाई और समावेशिता की मिसाल है। उन्होंने न केवल क्रिकेट की दुनिया में अपनी आप पहचान बनाई, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज उठाई। उनकी जेंडर ट्रांजिशन जर्नी हमें सिखाती है कि हमें डाइवर्सिटी को अपनाना चाहिए और हर किसी के लिए एक इंक्लूसिव वातावरण बनाना चाहिए। यह कहानी एक जेंडर ट्रांजिशन से जुड़ी हुई बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी है कि कैसे अनाया बांगर ने 23 साल की उम्र में अपना जेंडर चेंज करवाया और इसके बाद उसके परिवार, दोस्तों और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि सच्चाई और आत्मसम्मान की राह में परिवार का प्यार और समर्थन हमेशा जरूरी होता है। इसके साथ ही समाज को भी इंक्लूसिविटी और एक्सेप्टेंस के महत्व को समझने और अपनाने की जरूरत है। अनाया की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने का अधिकार है और समाज को इसे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, आज का विषय यही समाप्त करते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां इंसान शांति और सुरक्षा के साथ रह सके। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।